सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए वर्सेस केन सुपरवाइजर, कौन सी जॉब आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है अगर 2026 में किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन दो में से। अब बहुत से आपके डाउट्स मन में चल रहे होंगे कि मैं एजीटी के लिए प्रिपेयर करूं या मैं केन सुपरवाइजर के लिए प्रिपरेशन करूं। अब बात यह भी है कि इसमें क्या मेजर हमको डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। अगर मूलभूत इसमें कोई डिफरेंस है तो वो है क्या एक्चुअल में, क्या किसकी सैलरी ज़्यादा है, किस में हमको प्रमोशन जल्दी मिलेगा, कौन सी जॉब प्रोफाइल बढ़िया रहने वाली है, या किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। दोनों में आपका डिफरेंस आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आज की वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब बात यह भी आती है कि अगर मूलभूत अगर आप इसमें डिफरेंस की बात करोगे, बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या इसके एग्जाम में कोई डिफरेंस है, क्या इसकी हमको कह सकते हैं प्रमोशन जल्दी मिल सकता है, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी आपको एजीटी की वैकेंसी और केन सुपरवाइजर की वैकेंसी हाल फिलहाल में आपको 2026 में देखने को मिल सकती है कभी भी। अब इसमें क्या डिफरेंस है उसकी अगर बात करें तो पहला यहाँ पे जो आपका सैलरी है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरा अगर आप देखोगे ना तो इसमें जो वर्क प्रोफाइल है ये आपको डिफर देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारे इसमें डिफरेंस है उसको भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप बात करोगे एजीटी की, ठीक है, तो कृषि प्रावधिक सहायक की अभी एक आईटीआई की रिप्लाई में बताया गया था कि लगभग आपको 2200 प्लस पद, यानी कि लगभग आपको 2290 यहाँ पे बेसिकली बताया गया है, लेकिन 2200 प्लस आप मान चलते हो कि इतने पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब इसमें क्या कोई सिलेबस का डिफरेंस है, या इसमें हम कह सकते हैं एग्जाम के पैटर्न में कोई डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस है उसको भी बताने वाला हूं। पहले हम पदों की बात कर लेते हैं। यहां पे एजीटी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको लगभग 2200 प्लस पद यहां पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा जो है हमारा केन सुपरवाइजर का, यहां पे आपको 1128 यानी कि 1100 प्लस पद आपको 2026 में देखने को मिल सकते हैं। अब आपके लिए कौन सी इसमें बेटर जॉब रहने वाली है। सबसे पहला अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं कि जो आपका एजीटी है इसका ग्रेड जो पे है 2400 ग्रेड पे लेवल था आपका, ठीक है, अभी बढ़ा के 2800 कर दिया गया है, लेकिन उसको अभी लागू नहीं किया गया है। क्या जो वैकेंसी अभी फिल की जा रही है, यानी कि जो अभी पेपर हुआ था उस वैकेंसी में जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या आपको 2800 ग्रेड पे मिलेगा, या बहुत से लोगों की ये भी क्वेश्चन है कि क्या जो 8th पे कमीशन है उसको लागू करके आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो वैकेंसी है वो आपकी जब तक फिलअप की जाए तो कहीं ना कहीं आपका जो वेतन आयोग है वो भी लागू हो जाए। लेकिन हाँ, अभी वेतन आयोग लागू होने में, 8th पे कमीशन लागू होने में अभी समय है, और जब समय है तो कहीं ना कहीं आपको जो कह सकते हैं सैलरी है 8th के पे के अकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन पहले वो सेंट्रल पे लागू होता है फिर स्टेट पे लागू होता है, वो अलग बात है। लागू आपका होगा, अगर समय लगेगा तो एरियर वगैरह आपको दिया जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पे अगर आप देखोगे ना तो पहले नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहां पे ज्यादा देखने को मिल रही है, और एजीटी में 2800 ग्रेड पे जो है वो लागू हो चुका है, बशर्ते आपको कब मिलने वाला है वो अलग बात रही। दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वैकेंसी के नंबर की तो यहाँ पे आपको 2200 पद देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको 1100 प्लस पद देखने को मिल रहे हैं। तो ये मूलभूत जो यहाँ पे आपको आज स्टूडेंट माइंडसेट की बात करोगे तो सैलरी में डिफरेंस है, और दूसरा जो आपको पदों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहला तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है कि अगर हम यहाँ पे देखें जो आपका केन सुपरवाइजर है, ठीक है, या आपका एजीटी है, ये एक ही आयोग के द्वारा भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी, और वो आपका आयोग है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। ये आपका पेपर एजीटी का भी करवाएगा, इसके अलावा केन सुपरवाइजर का भी पेपर इसी के द्वारा करवाया जाएगा। तो सिलेबस की अगर बात करोगे तो उसमें से डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फिर डिफरेंस कहां पे है, इसकी एलिजिबिलिटी में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या क्या चेंज है उनको भी अभी बताने वाला हूं। पहले तो अगर हम लोग बात करें दोनों जो वैकेंसी हैं हाल फिलहाल में जो आपको देखने को मिलेंगी, इनका अगर आपको पेपर देना है तो आपको सबसे पहले पेट जो एग्जामिनेशन हुआ है उसको देना होगा, यानी कि 2025 में आपका जो पेट एग्जामिनेशन हुआ है अगर आपने इसको दिया है तो बाकायदा इन दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। चाहे आप एजीटीए में फॉर्म फिलअप करो, चाहे आप केन सुपरवाइजर में फिलअप करो, दोनों के लिए आप फॉर्म फिलअप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों में, वो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे देखें जो शैक्षणिक अर्हता है यानी कि एलिजिबिलिटी है, एजीटीए की जो भर्ती अभी जिसका डेब्यू होना है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसमें अगर हम पिछली वैकेंसी की बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई थी कि आपने बाकायदा कृषि में अगर स्नातक करके रखा है, वो अलग बात है कि यहाँ पे बाकायदा आपको सिलेबस जो आपके कह सकते हैं सब्जेक्ट जो है मेंशन है कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर करके रखा हो, या आपने हॉर्टिकल्चर करके रखा हो, या फॉरेस्ट्री, या फिर आपका बीटेक एग्रीकल्चर में हो,
कृषि अभियंत्रण में हो, तो ये अगर आपने करके रखा है, गृह विज्ञान में भी वहां पे एलिजिबल थे, तो अगर करके रखा तो बाकायदा आप एलिजिबल थे। और सेम ये भी आपकी एलिजिबिलिटी जो है ये रहेगी, आपकी केन सुपरवाइजर की सेम एलिजिबिलिटी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाले, यानी कि दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपका है यहाँ पे बेसिकली अगर आप बात करोगे, जो आपकी केन सुपरवाइजर की वैकेंसी देखने को मिल रही है, यहां पे आपको रहेगा CCC का सर्टिफिकेट जरूरी। यानी कि अगर आपने पेट का पेपर दिया है, अगर आप यहां पे BSc करके रखे हो, प्लस आपने जो CCC का सर्टिफिकेट ये अगर लिया है, तभी आप केन सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल यहां पे माने जाओगे। अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप केन सुपरवाइजर में एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिलअप नहीं कर पाओगे, यानी कि वहां पे आपको चांस नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपकी जो AGT की वैकेंसी है, यहां पे अगर आपने कृषि में आपका जो स्नातक ये करके रखा है ना, इसके अलावा आपके पास है ना BSc की कोई भी जो आपके यहाँ पे अभी डिग्री बताई थी वो है, और आपका एज जो क्राइटेरिया है वो फिलअप करता है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एज को काउंट किया जाता है। और बेसिकली अगर एज की बात करें मोटा मोटा, तो 21 से लेकर 40 जो एज यहाँ पे रहती है, और उसमें भी आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आरक्षण है वो दिया जाता है। तो यानी कि एक तो डिफरेंस आपका हो गया सैलरी का, दूसरा डिफरेंस यहाँ पे पदों की संख्या हो गया, और तीसरा जो डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है दैट इज सिलेबस में, यानी कि एग्जाम का जो पैटर्न है इसमें चेंज हो रहा है। एलिजिबिलिटी जो आपकी है वो यहाँ पे चेंज देखने को मिल रही है। यानी कि आपने अगर CCC नहीं करके रखी है तो बाकायदा आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो केन सुपरवाइजर में आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन AGT में जो आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है CCC जिसको हम बोल रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि AGT में आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं चाहिए। अब क्या है, अगर आपने पेट एग्जामिनेशन दिया है 2025 का, तो उसके थ्रू वैकेंसी आएगी, और आपका सिलेबस जो है दोनों के लिए सेम रहने वाला है। अगर यहाँ पे हम सिलेबस की बात करें तो इस तरीके से आपका दोनों का सिलेबस रहेगा। मोटा मोटा अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करूं, तो एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से रहता है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। 100 क्वेश्चन में 3 सब्जेक्ट रहेंगे, 3 कौन कौन से? एक यूपीजीके का पूरा पोर्शन 25 क्वेश्चन, इसके अलावा आपको कंप्यूटर इसके 15 क्वेश्चन, और 65 जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के आपके पूछे जाने हैं, ठीक है। सिलेबस आपका सेम रहेगा दोनों का। अगर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, मेजर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए, तब उस केस में आपका सेम ही सिलेबस ये रहने वाला है। 100 नंबर का एक पेपर होता है, 1 डे एग्जामिनेशन होता है। अगर आप इसको दे के अच्छे नंबर यहाँ पे लाते हो, और फिर आयोग के द्वारा एक यहाँ पे आपका DV का शॉर्ट लिस्टिंग जो है कह सकते हैं, यहाँ पे आपके नंबर बताए जाते हैं, उसमें अगर आपने उतना शॉर्ट लिस्ट में आप आए हो तो बकायदा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुंचते हो। तो ये इस तरीके से पूरा प्रक्रम यहाँ पे रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको दोनों के लिए एक साथ प्रिपेयर करना है, दोनों को अगर आप चाहते हो कि आप दोनों को टारगेट करो, दोनों एग्जाम को यहाँ पे टारगेट करो, और दोनों में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो CCC कर लो। CCC कर लेंगे तो आपके पास दोनों के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाएगी, यानी कि दोनों में आप फॉर्म भर पाओगे। सिर्फ केन सुपरवाइजर में आपको CCC जो है वो सर्टिफिकेट देना है, और दोनों में आपकी चीजें समान देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सिलेबस आपको सेम यही कवर करके रखना है, यानी कि यहाँ पे आप जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है और यूपीजीके वाला पोर्शन है, इसको बकायदा अभी से तैयार करके रखो, ठीक है। 20 क्वेश्चन यूपीजीके के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और 65 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो सिलेबस बहुत ही आपका कह सकते हैं कि वही मैं आपको डिटेल में भी बता भी दूंगा कि किस तरीके आपका सिलेबस रहेगा। 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन के लिए, इसको आप करोगे तो आपका बकायदा दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप कर सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर देखें एज की बात करें, तो एज 21 से 40 के बीच में रहने वाली है। इसके बीच अगर बिलोंग करते हो, लेकिन अभी आप ध्यान देना कि जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में बाकायदा आपको एक डेट मेंशन होगी कि यहां से अगर आपका जो जन्म तिथि स्टार्ट होता है, क्योंकि पिछली वाली वैकेंसी में ऐसा हुआ था, कुछ छात्र इस वजह से भी एलिजिबल नहीं थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ कम पड़ रही थी, है ना। तो वो भी आपका एक फैक्टर है, लेकिन आरक्षण मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें UPCCC AGT इनकी और केन सुपरवाइजर की, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हो तो सिलेबस सेम है, सिलेबस आपका सेम रहेगा, एग्जाम का पैटर्न आपका सेम रहेगा, है ना। बशर्ते सिर्फ कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो आपका केन सुपरवाइजर में चाहिए होगा, तो दोनों की प्रिपरेशन आप बकायदा कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस आपका सेम रहेगा जैसे कि मैंने बता दिया, और हाल फिलहाल में नंबर ऑफ वैकेंसी में जो आपके पद हैं ये आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि बताया भी गया। और कभी भी आपकी ये वैकेंसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन आ सकता है। साथ ही साथ आप अगर चाहते हो कि प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से करो, तो अभी से आप, है ना, आपका कंप्यूटर जो पोर्शन है और आपका जो यूपीजीके वाला पोर्शन है, इसको अच्छे से अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और क्योंकि एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं आपको एक्सपर्टीज है, आपके पास महारत हासिल है, पहले से आपने कहीं ना कहीं पढ़ के रखा होगा, तो इतना ऐसा उसमें आपको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आप लगातार जो आपकी बेस्ट बुक्स हैं, है ना, उनको आप पढ़ते रहो, उनको आप पढ़ोगे तो बाकायदा एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। PYQs हैं उनका एनालिसिस करो, अभी पेपर हुआ है तो उस पेपर को एक बार देख लो, उस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आयोग
लोग का पैटर्न रहता है पेपर को पूछने का, है ना, किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं यूपीजी के, कंप्यूटर के, और दोनों जो सब्जेक्ट हैं जो आपकी एक्सपर्टीज में नहीं है, जैसे कि यूपीजी के आपको हो सकता है इतना अच्छा ना आता हो, कंप्यूटर आपको हो सकता है इतना अच्छा ना आता हो, तो उस पर अभी से आप काम करना स्टार्ट कर दो। और आपके पास अभी टाइम है कि बाकायदा अगर अच्छे से आप पढ़ते हो ना तो बाकायदा आप एग्जाम को यहाँ पे क्लियर कर पाओगे। 1 डे एग्जामिनेशन है, कोई आपका इंटरव्यू देखने को नहीं मिल रहा है ना, किसी प्रकार से आपकी कोई भी परीक्षा यहाँ पे सिर्फ सिंगल 1 पेपर होगा, और अगर अच्छा करते हो तो बाकायदा आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। डिफरेंस मैंने आपको क्रिएट कर बता दिया है कि क्या रहेगा सैलरी का, जॉब कौन सी आपको बेस्ट रहेगी, है ना, प्रमोशन किस में जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आप जैसे कि एजीटी जब ज्वाइन करते हो ना तो आपके पास चांस रहते हैं कि आप प्रमोट हो जाओ, है ना। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं, सॉइल वाले अलग हैं, एक्सटेंशन वाले अलग हैं, सीड वाले अलग हैं, तो प्रमोशन के चांस रहते हैं, दोनों में प्रमोशन के चांस हैं, बशर्ते आप कितना अच्छा कर रहे हो तो प्रमोशन उसी बेसिस पे आपको मिलता है। सैलरी 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसके बाद ही आपको जो है जो मेजर डिफरेंस है, अगर आपका सब कुछ रहा, जो 8th पे कमीशन में बात हो भी रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 1.22 कोई कह रहा है, 1.92 कोई कह रहा है, तो इस तरीके से 2 पॉइंट की बात करी जा रही है, तो सैलरी आपको अच्छी खासी 60,000 के प्लस आपको देखने को मिलेगी, अगर सारे जो फैक्टर्स हैं इस तरीके से बात हो रही है फिटमेंट फैक्टर की, अगर वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन सा एग्जाम आपको टारगेट करना चाहिए, क्या क्या डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी एक वैकेंसी को चूज कर सकते हो या फिर दोनों को चूज कर सकते हो, दोनों में बाकायदा अच्छे तरह प्रिपरेशन करके आप इनको क्रैक कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।